पाकिस्तान को हिला देने वाला ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की ताकत का वो इशारा था जिसने दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है? एक ऐसा फैसला जो भारत की सेना को और भी खतरनाक बना सकता है। सरकार अब इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट पास करने की तैयारी में है। आखिर इस बजट में क्या खास बात है और भारत इससे कौन से हथियार खरीदेगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने पाकिस्तान को अपनी ताकत का भी अंदाजा लगवा दिया है। इस बीच एक अहम खबर सामने आई है। केंद्र सरकार रक्षा बजट बढ़ा सकती है। इससे सेना और ज़्यादा मजबूत होंगी। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से दहला देने के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय की ओर से सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर के दौरान विंटर सेशन में मंजूरी मिल सकती है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार के कुछ सूत्रों के अनुसार इस साल के अंत तक सरकार सप्लीमेंट्री बजट यानी साल के बीच में दिए जाने वाले पैसों के जरिए और ज़्यादा पैसे देने की योजना बना रही है। इससे देश का कुल रक्षा खर्च पहली बार 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकता है। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए यूनियन बजट में पहले ही रक्षा बजट के लिए रिकॉर्ड लगभग 6.81 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। यह आंकड़ा पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लगभग 6.22 लाख करोड़ रुपए से 9.2% ज़्यादा है। अगर सरकार और पैसा देने की मंजूरी देती है तो ये दिखाएगा कि सरकार के लिए सेना को आधुनिक बनाना और देश की सुरक्षा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। सूत्रों ने बताया है कि जो एक्स्ट्रा बजट मिलेगा उसे नए हथियार खरीदने, रिसर्च और डेवलपमेंट में और गोला बारूद का भंडार बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा भारत नए लड़ाकू विमान और मिसाइलों पर भी ये पैसे खर्च कर सकता है। इस प्रस्ताव को विंटर सेशन के दौरान संसद की मंजूरी के लिए पेश किए जाने की संभावना है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की शुरुआत से ही रक्षा खर्च में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में रक्षा मंत्रालय को 2.29 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। मौजूदा बजट न केवल उस आंकड़े को दिखाता है, बल्कि सभी मंत्रालयों में सबसे बड़ा अलोकेशन भी दर्शाता है, जो कि राष्ट्रीय बजट का 13% है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना की अपने देश में बनी रक्षा तकनीकों को नई और एडवांस तकनीकों के साथ जोड़ने पर ध्यान दिलाया है। खासतौर पर इस ऑपरेशन ने भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई, जिसकी तुलना अक्सर इजराइल की आयरन डोम से की जाती है। इसी से जुड़ी एक घटना में भारत ने भाग्रवस्त्र नाम का एक नया ड्रोन को मार गिराने वाला हथियार भी टेस्ट किया है। ये एक ऐसा सस्ता सिस्टम है जिसे सीधे ड्रोन को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए माइक्रो रॉकेट का उपयोग करता है। इस सिस्टम का इस हफ्ते की शुरुआत में उड़ीसा के गोपालपुर में शिवट फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया गया था। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत और रक्षा तकनीकों की मजबूती साबित कर दी है। इसके बाद सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे कुल रक्षा खर्च 7 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा सकता है। यह अतिरिक्त बजट
नए हथियारों, लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और रिसर्च डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।